मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत सब ग्रुप से संबंधित थ्योरम्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर H कोई सबसेट है ग्रुप का और H भी यदि ग्रुप है तो H को सब ग्रुप कहते हैं, G का सब ग्रुप होता है। इसमें से जो हम लोग दो थ्योरम पहले कर चुके हैं, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G इज ए सब ग्रुप ऑफ G if A belongs to H, B belongs to H implies that A operation B belongs to H। सेकेंड था A belongs to H implies that A inverse belongs to H। एक थ्योरम इस प्रकार का था जिसमें A क्लोजर लॉ और इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट यदि है तो उसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस को फुलफिल हम लोगों ने किया। दूसरा था A belongs to H, B belongs to H implies that A B inverse belongs to H। इस आधार पर हमने देखा सब ग्रुप यदि है तो ये कंडीशन फुलफिल करेगा और कंडीशन ऑफ सफिशिएंट में ये कंडीशन यदि फुलफिल कर रहा है तो वो सब ग्रुप होगा। अब आज देखा जाए ये तीसरा थ्योरम है और 19वां क्लास है। इसी से संबंधित क्या है इसको देखिए। ये नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप छूट गया है ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G इज ए सब ग्रुप ऑफ G इफ IFF A belongs to H, B belongs to H implies that A into B belongs to H। A into B इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ H क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ क्लियर है, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया एक नॉन एम्प्टी सेट H, वो सब ग्रुप होगा, वो फाइनाइट ग्रुप G के अंतर्गत है। तो उसमें यदि सिर्फ क्लोजर लॉ फुलफिल करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन तो उस परिस्थिति में वो जो है सब ग्रुप होगा। आइए इसका भी हम लोग जैसे करते हैं दो पार्ट होगा। पहला द कंडीशन इज नेसेसरी मतलब आवश्यक, नेसेसरी मतलब जरूरी। तो आवश्यक कंडीशन क्या होगा, द कंडीशन इज नेसेसरी, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं दो पार्ट में, इसका प्रूफ होगा। नेसेसरी कंडीशन क्या है, H ये यदि G का सब ग्रुप है तो ये फुलफिल करेगा, और यदि ये कंडीशन है तो H को G का सब ग्रुप सिद्ध करना है। ये सफिशिएंट कंडीशन, सब माने पर्याप्त कंडीशन वो है। तो कंडीशन इस नेसेसरी में देखा जाए, सपोज इसको देख लीजिए, H इज ए सब ग्रुप, सपोज H इज ए सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप, H इज ए सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप G, फाइनाइट ग्रुप G। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये सब ग्रुप है इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स H मस्ट बी ए ग्रुप, H मस्ट बी ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत चूंकि ये सब ग्रुप है इसलिए मस्ट बी होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर H मस्ट बी क्लोज्ड, दैट इज A belongs to B,
B belongs to A belongs to G, sorry, A belongs to G, B belongs to G implies that A into B, A operation B belongs to G. एक मिनट, सॉरी, G नहीं, H, that is A belongs to H, B belongs to H implies that A operation B belongs to H. अब देखिए, हम चूंकि इस पर विस्तृत चर्चा पिछले क्लास में कर चुके हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में दो पार्ट में होता है। एक तक कंडीशन है जी नेसेसरी, माने ये आवश्यक शर्त है। तो इसमें क्या है कि H सब ग्रुप है G का, तो G का जैसे ही सब ग्रुप हुआ तो H स्वाभाविक रूप से एक ग्रुप होगा। और हम लोग जानते हैं ग्रुप कहते हैं कि जिसमें 4 कंडीशंस फुलफिल करता है: क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट। तो यहाँ चूंकि क्लोजर लॉ ग्रुप होने के कारण निश्चित रूप से फुलफिल करेगा, तो H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, इट मीन्स H मस्ट बी ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर H मस्ट बी क्लोज, दैट इज ये हो गया कंडीशन इज नेसेसरी। अब आइए आगे, द कंडीशन इज सफिशिएंट। इसको हम लोग अस्थिर से सीखेंगे और बड़ी आसान तरीके से समझाने का प्रयास जो है किया जा रहा है। दूसरा शर्त क्या है? द कंडीशन इज सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन में क्या है कि फ्रॉम द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है? फ्रॉम द गिवन कंडीशन ए नन वॉइड सेट, a non-void subset of finite, a non-void subset H from the given a non-void subset H of a finite set G, non-void subset of a finite set G is closed, that is A belongs to H, B belongs to H implies that A B belongs to H। पहले हम लोग सफिशिएंट कंडीशन में A belongs to H, B belongs to H, दूसरा हुआ करता था A belongs to H implies that A inverse belongs to H। ये दो कंडीशन में हम लोग ग्रुप माने सब ग्रुप सिद्ध किए। दूसरा थ्योरम में हम लोग जो किए थे उसको देखा जाए A belongs to H, B belongs to H implies that A B inverse belongs to H, इसको आधार मान करके हम लोग ग्रुप सिद्ध किए थे। यहाँ ओनली वन कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? A non-empty subset H of a finite group G is closed। यहाँ सेट नहीं, यहाँ फाइनाइट ग्रुप कर दीजिए इसको, ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G इज क्लोज्ड। सिर्फ एक कंडीशन दिया हुआ है, ये आधारित है A ऑपरेशन H, B ऑपरेशन H implies that AB ऑपरेशन H। इसी आधार पर हम लोग सिद्ध करना है हम लोगों को कि H जो है सब ग्रुप होगा, ये फाइनाइट ग्रुप G का सब ग्रुप H निश्चित रूप से होगा। एक ही कंडीशन हम लोगों को दिखाना है उसमें। आगे लिखिए इसको, क्या सिद्ध करना है? इन ऑर्डर टू प्रूव दैट H is a subgroup
H is a subgroup of G, we have to show that H is a group with respect to the multiplication। चूंकि यहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है इसलिए हम लोग सीधे सीधी मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हैं। आगे देखिए, गिवन ओनली वन कंडीशन। क्या कंडीशन है अंडर मल्टीप्लिकेशन? ये नन एम्प्टी सबसेट इज क्लोज्ड, that is A belongs to H, B belongs to H implies that A into B belongs to H। अब है कि हम लोग सब ग्रुप दिखाएंगे। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, वी हैव टू शो दैट H इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। H को ग्रुप होना होगा सब ग्रुप होने के लिए। अब इसके लिए आगे देखा जाए। Let A be any element belongs to H। H का कोई एलिमेंट A है, belongs to H। Therefore A belongs to H, A square equal to A into A also belongs to H। A क्यू यदि हम लोग लेंगे मल्टीप्लिकेशन है तो A इंटू A स्क्वायर ऑल्सो बिलोंग्स टू H। A4 यदि कोई एलिमेंट होगा A इंटू A3 ऑल्सो बिलोंग्स टू H एंड सो ऑन। इस प्रकार का ये चलेगा। आगे देखिए, देयरफॉर चलते चलते क्या होगा, वी प्रोसीडिंग इन दिस वे। इस प्रकार का जब हम लोग प्रोसीडिंग करेंगे तो A n ऑल्सो बिलोंग्स टू H वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। इस प्रकार का A2, A3, A4, A5, A6, AQ, AR, AS, AN, n इज पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। अब an बिलोंग्स टू H होगा, जहां n इज ये पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। इसका मतलब क्या हो गया, द infinity elements of collections belongs to H। मतलब हुआ कि अनंत संख्याएं हो गई, अनंत संख्याएं H का हो गया। बट H इज फाइनाइट। फाइनाइट कैसे है, तो ग्रुप जो है फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट, निश्चित एलिमेंट्स है उसका सबसेट है, तो H इज फाइनाइट। इसलिए क्या होगा, इन्फिनिटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो नहीं होगा, उसमें सम एलिमेंट्स जो है रिपीटेशन जरूर होगा। इन्फिनिटिव ऑफ एलिमेंट्स रिपीटेशन जरूर होगा। देयरफॉर द infinity of collection of elements must be repetition in H।
फाइनाइट होने के लिए रिपीट अवश्य होगा, अगर रिपीट नहीं होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। और जी एक फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप किसको कहते हैं? फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ ये ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ये ग्रुप। इसकी अलग से एक वीडियो बनेगी, ये अलग से इसकी क्लास होगा। अभी इतना ही समझना है कि फाइनाइट ग्रुप कहते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि फाइनाइट है, और ऑर्डर भी यदि फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ ये ग्रुप मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये ग्रुप। द इनफाइनाइट of collection of elements must be repetition in H. There exists, इस प्रकार का काहे ऐसा हुआ? तो इसलिए हुआ because H is a subgroup of finite, H इज ये सबसे सब ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी। H इज ये सब ग्रुप अभी यहां हुआ नहीं है। H इज ये सबसेट, H इज ये सबसेट ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी। तो स्वाभाविक है कि H जो है फाइनाइट होगा, फाइनाइट होगा तो वो मस्ट बी रिपीटेशन होगा। तो इसलिए इसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा, निश्चित रूप से इस सबसेट में एक एलिमेंट ऐसा होगा E, फाइनाइट ग्रुप G। देन देयर एग्जिस्ट्स एन आइडेंटिटी एलिमेंट, exists an identity element E belongs to H such that A power n equal to E, which is also belongs to G। अब यहां देखिए एक चीज बड़ी मजेदार है। फाइनाइट सेट जो है सबसेट G हो गया, H हो गया। तो H जब फाइनाइट सबसेट हो गया और रिपीटेशन एलिमेंट है, इनफाइनाइट हो जाएगा तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो रिपीटेशन में ये जरूर हो जाएगा। एक E होगा जहां an बराबर ये, an क्या हुआ? ये हुआ कि अगर ग्रुप में एक एलिमेंट का पावर n करने से वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो n इज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन ये ग्रुप। इस पर हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आगे। अभी सिर्फ an इक्वल टू ई हो गया तो ऑर्डर ऑफ ये इक्वल टू n, और वो चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट G का भी होगा, क्योंकि हम लोग विस्तार से इस पर पढ़ेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एक सब ग्रुप है और किसी ग्रुप का यदि एक सब ग्रुप हो जाता है तो सब ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो उसका भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इस प्रकार से क्या हो गया? an-1 belongs to H implies that क्या हुआ? an into a-1 ये भी H का मेंबर होगा, implies that E into a-1 belongs to H ये भी होगा, निश्चित रूप से होगा। implies that हुआ A इनवर्स belongs to H। अब देखिए मतलब क्या हुआ? A इनवर्स बिलोंग्स टू H निश्चित रूप से है। अब यह हुआ ग्रुप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हो गया। इसको देखिए, इस प्रकार का हम लोग क्या अभी देखें, अभी हम लोग यहाँ देखें दो चीज कि ग्रुप में A belongs to H, B belongs to H implies that A ऑपरेशन B, A मल्टीप्लिकेशन ये belongs to H हुआ। और सेकेंड कंडीशन इस आधार पर हम लोग फुलफिल कर दिए, ये बिलोंग्स टू H implies that A इनवर्स बिलोंग्स टू H। देयरफॉर क्या हुआ? H इज ए ग्रुप, H इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हम लोग पूर्व में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में इसको हम लोग देखे हैं।
ए एलिमेंट होता है क्लोज यदि हो और एक एलिमेंट ए का इन्वर्स हो, तो यहाँ ओनली वन क्लोजर लॉ खाली दिया हुआ था, उसके आधार पर हम लोग यहाँ दिखा दिए इन्वर्स एलिमेंट, और इस आधार पर H ये ग्रुप हुआ। तो H जब ग्रुप हुआ तो निश्चित रूप से H इज ये सब ग्रुप ऑफ G। इसको इस प्रकार का लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट H इज ये सब ग्रुप ऑफ G, ये H G का सब ग्रुप हुआ। ये हो गया पहला। तो ये तीसरा थ्योरम हुआ नेसेसरी एंड सफिशिएंट का। एक थ्योरम हम लोग यहाँ और देखेंगे, इसको देखिए, थ्योरम 4 देखिए, द इंटरसेक्शन of two subgroups, intersection of two subgroups H1 and H2, the intersection of two subgroups in a group G is also the subgroup of G. The intersection of two subgroups H1 and H2 in a group G is also the subgroup of G. ये क्वेश्चन है, but the union of two subgroups H1 and H2 is not necessarily a group। क्वेश्चन समझिए, एक ग्रुप है G, उसका दो सब ग्रुप है H1 एंड H2। तो यहां सिद्ध करना है कि दोनों सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होगा, लेकिन दोनों का यूनियन सब ग्रुप होगा, H1 एंड H2 का यूनियन सब ग्रुप होगा, ये आवश्यक नहीं है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स H1 एंड H2 इन ए ग्रुप G इज ऑल्सो द सब ग्रुप ऑफ G, बट द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स H1 एंड H2 इज नॉट नेसेसरली ए ग्रुप। अब ये बार बार चूंकि हम रिपीटेशन कर रहे हैं कि आपके दिमाग में सही बात सही ढंग से जो है आ जाए। दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन होगा सब ग्रुप, मगर दोनों का यूनियन जब हम मिलाएंगे तो वो सब ग्रुप नहीं होगा। मान लीजिए ये एक ग्रुप है G, ये सब ग्रुप है, ये H1 है और H2 है। तो ये हुआ जो कॉमन पार्ट हुआ, इसको हम लोग यूनियन कहेंगे, इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन क्या हुआ? दो कॉमन पार्ट हुआ, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स। इंटरसेक्शन हम लोग पढ़े हैं सेट थ्योरी में, दोनों का जो कॉमन पार्ट हुआ वो इंटरसेक्शन हुआ, जी ग्रुप है। अब इसको देखिए, लेट H1 एंड H2 बी ए सबग्रुप ऑफ G। मान लिया जाए H1 और H2 ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। G एक ग्रुप है, उसका H1 एंड H2 सब ग्रुप है। वी हैव टू प्रूव दैट, हमको क्या सिद्ध करना है? एकदम इजी है। वी हैव टू प्रूव दैट, H1 intersection H2 is also a सबग्रुप ऑफ G। ये दोनों भी सबग्रुप होगा। H1 और H2 दो सबग्रुप है,
ग्रुप जी का, तो हमको दिखाना है भैया सीधा सीधी है कि H1 इंटरसेक्शन H2 एक सब ग्रुप होगा। कैसे है, अब मान लीजिए लेट A belongs to H1 intersection H2 and B belongs to H1 intersection H2। H1 इंटरसेक्शन H2 का एक एलिमेंट A है और H1 इंटरसेक्शन H2 का एक एलिमेंट B है। कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत इजी वे में करेंगे, इसको देखा जाए। अब है कि सिंस A belongs to H1 intersection H2 implies that A belongs to H1 and A belongs to H2। A H1 इंटरसेक्शन H2 में है, इसलिए A H1 में है और A H2 में है। सेकेंड पार्ट, सिंस B belongs to H1 intersection H2 implies that B belongs to H1 and B belongs to H। B H1 का भी मेंबर है और B H2 का मेंबर है। अब आइए, अब क्या है इसमें, ये चीज जो है देखा जाए। लेट ये हो गया, इसको देख लीजिए, H1 का है, A belongs to H1, B belongs to H1। अब यहां देखिए, सिंस H1 इज ए सबग्रुप ऑफ G, ऑफ ये ग्रुप G, देयरफॉर H1 must be a group। अब आइए, सिंस A belongs to H1, B belongs to H1, इसका मतलब होगा कि निश्चित रूप से A B इनवर्स बिलोंग्स टू H1 होगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस में हम लोग जो थ्योरम टॉक 2 किए थे पिछले क्लास में, पिछले दिन, उसमें था कि A यदि एलिमेंट है H का और B यदि एलिमेंट है H का, तो A B इनवर्स H का एलिमेंट जरूर होगा। यहाँ A बिलोंग्स टू H1, B belongs to H1 implies that A B inverse is also belongs to H1। सिमिलरली इस प्रकार का होता है, सिमिलरली का A belongs to H2, B belongs to H2 implies that A B inverse belongs to H2। A H2 का एलिमेंट है, B H2 का एलिमेंट है और H2 इज ऑल्सो ये ग्रुप, इसका मतलब A B इनवर्स। 10 क्या हुआ, A B इनवर्स बिलोंग्स टू H1 एंड A B इनवर्स बिलोंग्स टू H2 implies that A B इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। ए बी इनवर्स H1 में है, एक मिनट, एक ए बी इनवर्स H2 में है, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो हो गया। ए बी इनवर्स यहाँ आ गया H1 एंड ए बी इनवर्स H2 में है, इसका मतलब है कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। अब इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से हुआ 10 A belongs to H1 intersection H2, B belongs to H1 intersection H2 implies that AB inverse belongs to H1 intersection H2। A एलिमेंट है, B एलिमेंट है, A इनवर्स है, therefore H1 intersection H2 is a group। इस आधार पर हम ग्रुप, और ये जो है H1 इंटरसेक्शन, हैंस H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए सब ग्रुप। इसको पढ़ते आ रहे हैं
सब ग्रुप ऑफ G। आगे आइए, बट द यूनियन ऑफ H1 एंड H2, वो सब ग्रुप हमेशा नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल देखिए यूनियन के लिए। अब यूनियन कैसे नहीं होगा, तो उसको जो है दिखा जाएगा, हमेशा नहीं होगा, बीच में होगा। अगर एक सब ग्रुप दूसरे में कंटेंट है, उसके अंदर है तो होगा। लेकिन यहां मान लिया जाए कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसको पॉजिटिव ग्रुप I बराबर क्या होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये हुआ एक सेट है। इसका दो सबसेट H1 मान लीजिए -4, -2, 0, 2, 4, ये हुआ सबसेट। H1 दूसरा ले लिए -9, -6, -3, 0, 3, 6, ये दूसरा हुआ H1 एंड H2। यहां देखिए अंडर एडिशन, अंडर एडिशन, ये जानते हैं कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर एडिशन इज ए ग्रुप। इसका सब ग्रुप H1 भी ग्रुप होगा अंडर एडिशन, H2 भी ग्रुप होगा अंडर एडिशन। अब यहां जो है बट, ये ग्रुप होगा, बट H1 यूनियन H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9, यहां 0 है ना, 3, 2, 3, 4, 6, 9, इस प्रकार का होगा। -9, -6, -4, -3, -2। देखिए इसको, दो एलिमेंट ले लीजिए 2 और 3, और 2 और 3 को जोड़ दीजिए बराबर 5। ये इज नॉट ए मेंबर H1 यूनियन H2। मतलब हुआ कि ये 5 H1 यूनियन H2 में नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो H1 यूनियन H2 में क्लोजर लॉ होल्ड्स नहीं करता है, इसलिए H1 यूनियन H2 इज नॉट ए ग्रुप। इस प्रकार का हम लोग देखें इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स H1 एंड H2 अवश्य जो है सब ग्रुप होगा, लेकिन यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स H1 एंड H2 इज नॉट नेसेसरली ए ग्रुप। आज के समय में इतना ही। कल अब इसी थ्योरम को हम आगे बढ़ाएंगे, सब ग्रुप का जो बाकी थ्योरम